नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। आज एक बार फिर से हम आपके बीच एक लंबे समय अंतराल के बाद उपस्थित हैं और चूंकि बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का बहुत करीब है, तो इसलिए हम बहुत ही उम्दा टॉपिक आपके बीच लेकर उपस्थित हैं। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे इसे ही नरेशन भी कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से। राम सेड, I am busy। जब किसी वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। राम सेड I am busy। राम ने कहा वो व्यस्त है। तो ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो स्पीकर द्वारा बोला गया पूरा सेंटेंस है और उसे जैसे वो बोला था वैसे ही हमने लिख दिया, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। अगर इसे हम अपने शब्दों में लिखें तो हो जाएगा राम said that he was busy। राम said that he was busy। तो ये हुआ कि जब वक्ता की कही गई बात को उसी के शब्दों में लिखते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब उसे अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये है राम said that he was busy। इट मीन्स कुछ क्लियर होगा, स्पीच को दो पार्ट में लिखते हैं या बोलते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच है और सेकेंड वन इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते समय कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़ते हैं? तो देखिए, कुल 5 तरह के सेंटेंसेस हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन होता है। पहला असर्टिव सेंटेंसेस, सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड imperative sentences, fourth optative sentences, and the last one exclamatory sentences। इन 5 तरह के सेंटेंसेस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन सीखेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में एक्चुअली क्या होता है? अगर कोई स्पीकर ऐसा सेंटेंस बोलता है जो या तो सिंपल है या नेगेटिव है, मीन्स कोई ऐसा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है। असर्टिव सेंटेंस में डिक्लेरेशन होता है, या पॉजिटिव में हो या नेगेटिव हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम देखने के लिए 2-3 चीजें पहले देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस लिखते कैसे हैं। Ram said, I am
busy today. Ram said, I am busy today. In this sentence, the part which is written outside the inverted commas, actually this is direct speech, ये डायरेक्ट है, और जो पार्ट इनवर्टेड कॉमा से पहले है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, जो मेन स्टेटमेंट है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक बार फिर से समझें, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो इनवर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो पार्ट इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, जो रिपोर्टर या स्पीकर का मेन सेंटेंस होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इस तरह से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, यानी कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं। फर्स्ट वन, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, यानी इनवर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसमें क्या चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया है तो से ही रहेगा, अगर सेज दिया है तो टेल्स में चेंज होगा, अगर सेड दिया है तो सेड ही रहेगा, सेड टू दिया है तो टोल्ड में चेंज करते हैं। कुछ क्लियर हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो से ही रहेगा, सेज है तो टेल्स हो जाएगा, और सेड है तो सेड में, या सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा। क्लियर? ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। दूसरा, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगता है। सबसे पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में बताया, फिर कंजंक्शन बताया। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया, कंजंक्शन लगाया, और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें क्या चेंज होगा। देखें, ये बहुत ही सिंपल है समझना। सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया, आपने से को से में रहने दिया, सेज टू को आपने टेल्स में चेंज किया, सेड वही रहा, सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया, कंजंक्शन आपने दैट लगाया। अब देखिए, ये तो था शुरुआती चेंज। अब हम देखेंगे चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसमें क्या चेंज करेंगे। उसमें तीन तरह के चेंज होंगे, बहुत नॉर्मल है, आप समझिए। तीन चेंज होंगे। सबसे पहला टेंस चेंज होगा, दूसरा पर्सन चेंज होगा, और तीसरा अदर चेंजेस होंगे। कुल तीन चेंज होते हैं।
टेंस चेंज, पर्सन चेंज, अदर चेंजेस। मैं आपको जरा समझाता हूं कि टेंस चेंज क्यों होता है। जैसे कोई बात आज से पहले की हो रही है तो वो पास्ट है, तो उसे बदलना पड़ेगा। स्पीकर की बात तो प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, लेकिन चूंकि बात बीत चुकी है तो हम उसे पास्ट में ले जाएंगे, इसलिए हम टेंस बदलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपने देखा, ये तो बहुत सिंपल है। से ही रहेगा, सेज टू टेल्स हो जाएगा। सेड ही रहेगा, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। कंजंक्शन दैट लगाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच में 3 तरह का चेंज करेंगे। सबसे पहला टेंस चेंज, पर्सन चेंज और अदर चेंज। अब हम सबसे फर्स्ट वन बात करेंगे टेंस चेंज की। सबसे पहला है टेंस चेंज। टेंस चेंज में क्या होगा? एक एग्जांपल यहां लिख देते हैं, फिर टेंस चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। राम सेड, आई एम बिजी। ये सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको आरवी और इसको आरएस लिख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इसके में कोई चेंज नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया। सेड ही रहेगा। सेड होता तो टोल्ड में चेंज होता। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाएंगे दैट। दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगता है असर्टिव सेंटेंस में। अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज, इसमें चेंज कुछ इस प्रकार है। हम एक तरफ लिखते हैं डायरेक्ट, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। समझने की कोशिश करिए। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मीन्स प्ले या प्लेस दिया हो, एस और यस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्ले और प्लेस हो, तो इसे हम सिंपल पास्ट में ले जाते हैं, यानी प्लेड में चेंज करते हैं। इसी में डू और डज होगा तो डिड में चेंज होगा। समझिए, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, प्ले और प्लेस प्लेड में जाता है, डू और डज डिड में जाता है। डू नॉट होगा तो डिड नॉट हो जाएगा। बहुत सिंपल है और समझिए तो आसानी से समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग दिया हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वॉज वर प्लस प्लेइंग में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव प्लस प्लेड दिया है तो ये हैड प्लेड में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बहुत सिंपल है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन और हैव बीन प्लेइंग ये जाएगा हैड बीन प्लेइंग में। सीक्वेंस वाइज पूरा प्रेजेंट पास्ट में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अगर सिंपल पास्ट में दिया हो, अगर प्लेड दिया हो तो ये हैड प्लेड में जाएगा, यानी सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा।
और पास्ट कंटिन्यूअस हो, वॉज वर प्लेइंग दिया हो तो हैड बीन प्लेइंग में जाएगा। इसको इरेज करने से पहले चेंज कर लेते हैं। राम सेड रहेगा राम सेड, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट, राम सेड दैट, आई बदलेगा राम के हिसाब से, इसके लिए ही हो जाएगा। राम सेड दैट ही इज एमआर, आपने देखा इज एमआर वॉज वर में जा रहा था, ही वॉज बिजी। बहुत इजी है। मैं अभी आपको और भी कुछ एग्जांपल दे करके समझाता हूं। ये देखिए, अभी हम टेंस चेंज की बात कर रहे थे। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट प्लेड पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लेड में, एंड पास्ट कंटिन्यूअस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। बाकी पास्ट के जो दो बचते हैं, पास्ट परफेक्ट हैड प्लेड, ये पास्ट परफेक्ट में, इसमें नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लेइंग में नो चेंज। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, और मे का माइट हो जाएगा। एक और है, अगर मस्ट दिया है तो ये मस्ट हैड टू में चेंज होगा। कुछ क्लियर हुआ होगा? ये पूरा टेंस चेंज है, जिसे हमने फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब, प्ले मैंने वर्ब लिया है और उससे पूरा चेंज कर दिया है। प्ले और प्लेज प्लेड में जाएगा, डू और डज रहेगा तो डीड में जाएगा, वो इज एम आर प्लेइंग है तो वॉज वर प्लेइंग है, इसमें नॉट लगा है तो वहां भी नॉट लगेगा। हैज हैव प्लेड है तो हैड प्लेड में जाएगा, हैज बीन और हैव बीन प्लेइंग हैड बीन प्लेइंग में जाएगा। प्लेड सिंपल पास्ट है तो हैड प्लेड पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है वॉज वर प्लस प्लेइंग तो ये जाएगा हैड बीन प्लस प्लेइंग। और देखिए हैड प्लेड नो चेंज, ये क्रॉस किया मैंने, इसका मतलब होता है नो चेंज। हैड बीन प्लेइंग नो चेंज। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट का हैड टू में चेंज करते हैं। ये टोटल चेंज टेंस चेंज है। कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं, इसको इरेज करते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमने असर्टिव सेंटेंस में क्या पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस अगर समझ में आया तो बाकी पूरा सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए एक सेंटेंस है, राधा सेड टू मी मोहन हैज गॉन। ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, राधा असर्टिव है, राधा सेड टू मी मोहन हैज गॉन। हम सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। पहला रूल मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। पहले मैंने इस नियम का उल्लेख नहीं किया, अब मैं कर रहा हूं। अगर देखिए जैसे कुछ इस तरह का दिया है, राम सेज मोहन हैज गॉन। राम सेज मोहन हैज गॉन, इसमें सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर
रूल नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सेज सिंपल प्रेजेंट है, या फ्यूचर टेंस में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। राम सेज मोहन हैज गॉन, राम सेज बदलेगा नहीं, राम सेज कंजंक्शन दैट लगाया, मोहन हैज गॉन, चूंकि रूल में है कि इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा तो जैसे है वैसे लिख देंगे, मोहन हैज गॉन। राम सेज दैट मोहन हैज गॉन, सबसे फर्स्ट रूल। एक और दिखाते हैं एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। राधिका विल से the teacher did not teach. Radhika will say the teacher did not teach. इसमें राधिका विल से फ्यूचर टेंस है, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसे लिख देंगे। राधिका will say that the teacher did not teach. The teacher did not teach. ये हमने फर्स्ट रूल देखा कि अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, और यहां मोहन हैज गॉन था, नहीं बदला, यहां द टीचर डिड नॉट टीच था, वो भी नहीं बदला। अब हम बात दूसरी करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो हमने आपको अभी ढेर सारे रूल बताए टेंस चेंज का, वो सब लागू होगा जब ये पास्ट टेंस होगा, सेड है, तो इसके टेंस में चेंज होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट